हुआ है कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंट। मतलब प्लास्टिक वेस्ट के एक्युमुलेट होने से इन्वायरमेंट में ये जो प्रोसेस होता है उसको हम प्लास्टिक पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक स्टडी किया, एक सर्वे किया, और उस स्टडी का नाम है, उस सर्वे का नाम है अनकलेक्टिव प्लास्टिक, सॉरी प्लास्ट अनप्लास्टिक कलेक्टिव। अनप्लास्टिक कलेक्टिव का एक रिपोर्ट है जो ये कहता है कि पर ईयर इंडिया में पर ईयर 9.46 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक जनरेट होता है। 9 पॉइंट प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है इनफैक्ट 9.46 मिलियन टन। और इसमें से 40% जो प्लास्टिक्स होते हैं, वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो अनकलेक्टेड होता है। अनकलेक्टेड मतलब उसका कोई माई बाप नहीं, मतलब वो खुलेआम एटमॉस्फेयर में है। और इसके अलावा 43% जो है, उस 43% प्लास्टिक को हम पैकेजिंग में यूज करते हैं, या यूं कहें कि उसको सिंगल यूज प्लास्टिक में हम यूज कर लेते हैं। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, अभी आर्टिकल के बारे में नहीं बता रहा हूं। ये जो डेटा है ऑन प्लास्टिक कलेक्टिव, ये क्या करता है, ये ये 9.46 मिलियन टन के आसपास हर साल हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट होता है। और उस प्लास्टिक वेस्ट में 40% अनकलेक्टेड होता है, और 43% जो है वो पैकेजिंग में यूज होता है, या यूं कहें कि सिंगल यूज प्लास्टिक में यूज होता है। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात की जा रही है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक को इन्होंने डिफाइन किया है। माइक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक का वो छोटा पार्ट है, वो स्मॉल पीसेस है जिसका डायमेंशन 5 mm से कम होता है या 5 mm के इक्वल होता है। माइक्रो प्लास्टिक किसको बोलते हैं कि प्लास्टिक, वो स्मॉल प्लास्टिक जिसका डायमेंशन 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से कम होता है या 5 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने माइक्रो बीट्स का नाम दिया है, जो यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, चेक करिएगा आप। माइक्रो बीट्स किसको कहते हैं, तो माइक्रो बीट्स भी प्लास्टिक का एक छोटा सा पार्ट ही होता है जिसका डायमेंशन 1 mm से कम होता है। मतलब माइक्रो बीट्स क्या होता है, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक का छोटा पार्ट या प्लास्टिक का छोटा पार्ट जिसका जो डायमेंशन है वो 1 मिलीमीटर से कम होता है। अब उसका यूज बहुत ज्यादा हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो भी आप क्रीम पाउडर जो लगाते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। और वो माइक्रो प्लास्टिक बहुत खतरनाक होता है, शरीर के अंदर जाना एक तरह से बहुत खतरनाक होता है। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक्स एंड ए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इसका जब यूज किया जाता है, इसको कम कर दिया जाए, या माइक्रो प्लास्टिक का यूज ही मत करो। माइक्रो बीड्स का स्पेसिफिकली, जिसका लेंथ मैं बता रहा हूँ, जिसका डायमेंशन बता रहा हूँ कि 1 mm से कम होता है। तो कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस वो कॉस्मेटिक्स में या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इसको यूज ही मत करिए। लेकिन इससे ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट जो है वो ऐसा बात करते हैं। राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं कि यदि हम मना कर भी दें कि माइक्रो बीट्स आप मत यूज करो, लेकिन इसके अलावा भी माइक्रो बीट्स जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है, जब बड़ा प्लास्टिक होता है ना कोई, उसका जब ब्रेक डाउन होता है, आई थिंक ऐसा आर्टिकल मैंने पढ़ाया भी है एक बार। तो जब कोई बड़ा प्लास्टिक होता है उसका ब्रेक डाउन होता है या वियर एंड टीयर होता है, तो उसमें से छोटे छोटे जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो टूटते हैं, तो वो भी माइक्रो प्लास्टिक का काम कर जाता है, वो भी माइक्रो बीट्स का काम कर जाता है। तो ये कहानी है। इसके बाद प्लास्टिक से हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है उसके बारे में राइटर लिखते हैं। सबसे पहले इन्होंने इकोनॉमिक लॉसेस की बात की। इकोनॉमिक लॉसेस किस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा कोई कोई टूरिस्ट प्लेस है, जैसे मान लीजिए कोई बीच है, वहां पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है, तो वहां पे लोग कम जाते हैं, तो इससे टूरिस्ट इंडस्ट्री प्रभावित होती है। वहां पे लोग जाना बंद कर देते हैं, तो वहाँ का इकोनॉमी कमजोर हो जाता है, वहाँ का बिजनेस खत्म हो जाता है। तो इकोनॉमिक लॉसेस भी है। इसके बाद एनिमल पे इम्पैक्ट क्या है, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अक्सर ये न्यूज मिलता है कि इस गाय के पेट से 10 किलो प्लास्टिक निकला, ये आता है, मतलब गाय के पेट से 10 kg प्लास्टिक निकला। या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो इससे उनके हेल्थ पे भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब वो उनका हेल्थ ग्रेटली अफेक्टेड होता है। तो एनिमल्स पे भी, एक्वेटिक एनिमल्स हो या नॉर्मल एनिमल्स हो जैसे गाय वगैरह, इस पे भी बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब उनके वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग में वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके बाद ह्यूमन हेल्थ की यदि हम बात करें कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है,
तो ह्यूमन हेल्थ में भी जैसे ही प्लास्टिक आपके शरीर में इंटर करता है, भले ही वो माइक्रो प्लास्टिक क्यों नहीं हो, भले ही वो माइक्रो बीड्स क्यों नहीं हो, जब इंटर करता है तो मेल और फीमेल दोनों की बात की गई है इसमें। इन्होंने बोला है पोलीब्रोमिनेटेड डाइफेनाइल ईथर, पोलीब्रोमिनेटेड डाइफेनाइल ईथर जनरेट करता है, जो एक तरह से एंटी एंड्रोजन का काम करता है। पोलीब्रोमिनेटेड डाइफेनाइल ईथर एंटी एंड्रोजन का काम करता है, मतलब ये सेक्सुअल हॉर्मोन्स, मेल का जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स है उसको रिलीज होने से ब्लॉक करता है। और इसी के साथ साथ बिस्फेनॉल है एक, बिस्फेनॉल भी एक तरह से एंटी एंड्रोजन ही है, जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्स डेवलप करने के लिए एक हॉर्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन इसको बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स, या ऐसा कह ले कि सेक्सुअल हार्मोन को ब्लॉक करता है, मतलब एस्ट्रोजन को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। बिस्फेनॉल जो निकलता है वो प्लास्टिक से ही मिलता है, जो केमिकल्स निकलता है प्लास्टिक से रिलीज होता है, उसमें बिस्फेनॉल निकलता है वो केमिकल, और बिस्फेनॉल जो है वो एस्ट्रोजन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। मतलब कुल मिला के हार्मोनल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर इससे इंसान के अंदर हो सकता है। अब प्लास्टिक वेस्ट से राइटर ये बताते हैं कि इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, और इससे लैंड पोल्यूशन भी होता है। बात सिर्फ यही तीन पोल्यूशन की नहीं है, इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है, जमीन के अंदर जो पानी है वो भी पॉल्यूटेड होता है। कहते हैं लीचिंग के थ्रू वो चला जाता है, जो माइक्रो बीट्स है या माइक्रो प्लास्टिक्स है। और उसी पानी को यदि हम कंज्यूम करते हैं, कैंसर क्यों हो रहा है? कैंसर सिगरेट पीने से, दारू पीने से ही सिर्फ नहीं हो रहा है, कैंसर इन सब चीजों से भी हो रहा है। ग्राउंड वाटर ही आपका कंटेमिनेटेड हो गया है, उस पानी को आप कंज्यूम करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है वो पानी कैसा है, आप पी लेते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं कि जो नदी है वहां पे मान लीजिए बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट आ गया, तो वो ब्लॉक हो जाती है, नदी ब्लॉक हो जाती है, तो इससे फ्लड जैसी कंडीशन बन जाती है। ये हमारा बेसिक हुआ अभी तक जो मैं आपको बता रहा था। अब मेन आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल ये लिखा गया है कि देखो प्लास्टिक को ना हम कम तो नहीं, प्लास्टिक को एकदम खत्म तो नहीं कर सकते, ये तो मुश्किल है। आज आपकी जिंदगी से, एवरीडे लाइफ से प्लास्टिक कंप्लीटली खत्म कर देना ये मुश्किल है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिंगल यूज समझ रहे हैं ना? जैसे आप पॉलिथीन में खाना लेकर आए और आपने प्लास्टिक को फेंक दिया। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज, बॉटल में पानी पिया आपने फेंक दिया। तो इतना ज्यादा मतलब जनरेट हो रहा है ना, ये सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको रिड्यूस करें या रिसाइकल करें या रीयूज करें, सबको हम नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया को, हालांकि इंडिया ने कमिटमेंट लिया है, दिल्ली में कोई समिट हुआ था जिसमें इंडिया ने बोला था कि 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देंगे। लेकिन राइटर यही बताते हैं कि सिर्फ कमिटमेंट लेने से नहीं होगा, इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके साथ साथ दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल राइटर ने लिखा है। एक तो युगांडा कंट्री का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके और फेस शील्ड बनाना चालू कर दिए हैं। खास करके इस महामारी के लिए बहुत सही चीज है। फेस शील्ड मतलब कि इस महामारी से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके फेस शील्ड बनाना चालू कर दिया है। $1 में बेचते भी हैं वो लोग। और दूसरा इन्होंने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने स्टेनलेस स्टील कप बनाना चालू कर दिया है और बैम्बू बॉक्स बनाना चालू कर दिया। मतलब कि इन सबको सैनिटाइज करके, क्लीन करके दोबारा रीयूज किया जा सकता है, प्लास्टिक की तरह हम फेंक नहीं सकते हैं। लास्ट में राइटर यही बताते हैं कि देखो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक 2016 इंडिया लाया, उसको फिर से रिवाइज किया गया 2018 में। लेकिन सिर्फ लाने से नहीं होगा, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमको भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। हमको भी प्लास्टिक चेन में अपनी भूमिका बहुत सीरियस तरीके से निभानी पड़ेगी। सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी तो नहीं संभव। तो आम पब्लिक को भी, नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स को भी ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से इंडिया ने ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया, अभी 1 साल पहले मोदी जी चलाए थे ना कैंपेन स्वच्छ भारत, तो उन्होंने ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट मूव इंडिया का ये होना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को एक तरह से हम फ्री कर दें, हटा दें, कंप्लीटली हटा दें। सिंगल यूज प्लास्टिक इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात कही गई है। लास्ट में राइटर एक बड़ा दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आपके यहाँ टोटल जो वैक्सीनेशन लगाने का जो पॉपुलेशन है ना, वो 7.8 बिलियन है। 7.8 बिलियन, और एक जो वैक्सीन लगाई जाती है आपको कोविड-19 का,
तो जो सिरिंज जो फेंक देते हैं उसका वेट है 0.052 ग्राम, 0.052 ग्राम। और यदि सारा वेट आप कैलकुलेट करोगे 7.8 बिलियन लोगों का, तो 400 टन हो जाएगा। 400 टन प्लास्टिक जनरेट होगा। तो उनको राइटर यही लास्ट में बताते हैं कि ये 400 टन एडिशनल आपका प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से आप इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए, इसको कम करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कम कर सकें।